Okay, in today's class we will discuss what actually a thread is. A thread is contained inside a process and different threads in the same process share some resources. तो इससे हमें क्लियर है कि एक ही प्रोसेस के अंदर हमारे कई सारे थ्रेड्स होते हैं जो कि सम कॉमन रिसोर्सेज को शेयर आउट करते हैं। लेकिन अ, अगर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो हर एक प्रोसेस के अपने थ्रेड्स होते हैं तो वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर नहीं करते हैं। फर्दर जो टेक्निकल डेफिनेशन है थ्रेड की मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि थ्रेडिंग कैसे वर्कआउट करती है और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। बिकॉज कभी भी एक प्रोसेस को आप डिफरेंट थ्रेड्स में ब्रेक करते हो तो वो इंटर स्विचिंग विद इन अ प्रोसेस बिटवीन द प्रोसेसेस काफ़ी इजी कर देती है। तो उससे हमारे जो एडवांटेजेस होते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है और कंटेक्स्ट स्विच भी काफ़ी आसान हो जाता है प्रोसेसेस के बीच में। तो उसको टेक्निकली हम जो डिफाइन करते हैं थ्रेड को, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोग्राम काउंटर, अ स्टैक एंड ए सेट ऑफ रजिस्टर्स। और हर एक थ्रेड की उसकी एक आईडी होती है। जैसे कि हर एक स्टूडेंट की एक कॉलेज आईडी होती है, उसी तरीके से अगर हमें किसी भी थ्रेड को आइडेंटिफाई करना है तो उसकी आईडी से आइडेंटिफाई करते हैं। On a single processor, multi-threading generally occurs by as in multitasking. The processor switches between different threads. तो कोई भी प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर जितने भी सब थ्रेड्स होते हैं तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उन थ्रेड्स के बीच में स्विचिंग होती रहती है। तो इसके मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। जनरली एक दो टाइप के आपके थ्रेड्स होते हैं, एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होता है और एक मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस होते हैं। सिंगल थ्रेड प्रोसेस क्या होता है? इट हैज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल, मतलब पूरा कंट्रोल इसी थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। इट अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम। तो इट इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव कि अगर एक ही थ्रेड होगा तो वो एक ही प्रोसेस को परफॉर्म कर एक ही टास्क करने के लिए अलाउ करेगा प्रोसेस को। वेयर एज अगर किसी भी प्रोसेस के पास कई सारे थ्रेड हैं तो वो साइमल्टेनियसली कई सारे काम कर सकता है। सो मल्टी थ्रेड प्रोसेस कई सारे टास्क को एक साथ कर सकता है, वेयर एज जो सिंगल थ्रेड प्रोसेस होता है वो एट ए टाइम एक ही टास्क को कर सकता है। तो थ्रेडिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला कि इट टेक लेस टाइम टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड देन अ प्रोसेस। हमें अगर कोई भी थ्रेड बनाना है तो उसको बनाने के लिए काफ़ी कम समय लगता है, अगर इन कंपैरिजन कि अगर हमें पूरा प्रोसेस को क्रिएट करना पड़े। सो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंट्यूटिव कि प्रोसेस डेफिनेटली बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द थ्रेड, तो उसको क्रिएट करने में डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा। और very by the very same interpretation we can say कि less time to terminate a thread than a process। अगर हमें किसी भी थ्रेड को टर्मिनेट करना है तो काफ़ी जल्दी कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कि पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट करें। फर्दर लेस टाइम टू स्विच बिटवीन टू थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस, ये भी काफ़ी इंट्यूटिव होता है। और एक्चुअली में भी कंटेक्स्ट स्विच जब हम एक प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस के बीच में करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है इन कंपैरिजन कि हम दो थ्रेड्स जो कि एक ही प्रोसेस में हैं या फिर दो थ्रेड्स जो डिफरेंट प्रोसेस में हैं उनके बीच में हम स्विचिंग करते हैं। हेंस थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस शेयर्स मेमोरी एंड फाइल्स। They can communicate with each other without invoking the kernel। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस वो आपका रिस्पॉन्स टाइम को भी कम करता है थ्रेडिंग की वजह से, बिकॉज स्विचिंग काफ़ी इजी हो जाती है प्रोसेसेस के बीच में। और रिसोर्स शेयरिंग में भी हेल्प आउट करता है, इकोनॉमिकल है।
और जो आपके मल्टी कोर्स होते हैं उनको भी यूटिलाइज करता है। तो आपके दो मेजर टाइप के थ्रेड्स होते हैं, एक तो आपका यूजर लेवल थ्रेड होता है और दूसरा आपका कर्नल लेवल थ्रेड होता है। तो यूजर लेवल थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, थ्रेड क्रिएशन, स्केड्यूलिंग, ये दोनों चीज़ें आपकी यूज़र लेवल में पे की जाती हैं। इसके एडवांटेज क्या होता है, ये काफ़ी जल्दी क्रिएट किया जा सकता है। और ड्रॉबैक क्या होता है, इफ कर्नल इज सिंगल थ्रेड then user level thread performing a blocking system call will cause entire process to block। तो ये भी पॉइंट इंट्यूटिव है कि अगर एक भी थ्रेड को ब्लॉक करता है, कोई भी सिस्टम कॉल करता है, तो वो पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। वेयरएज कर्नल लेवल थ्रेड में ऐसा नहीं होता। कर्नल लेवल थ्रेड इट इज सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो आपका थ्रेड का क्रिएशन होता है, उसकी स्केड्यूलिंग होती है, दे आर डन इन यूजर लेवल बाय कर्नल, और थ्रेड मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए जो कर्नल थ्रेड होता है ये कंपैरेटिवली स्लो होता है इन कंट्रास्ट टू यूजर थ्रेड। सो इफ थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, कर्नल कैन schedule another thread in application for execution। फर्दर जो आपके मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। तो इसकी डिटेल्स में मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा ये तीनों टाइप के मॉडल्स। मेजर जो तीन लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, ये तीनों लाइब्रेरीज के नाम हैं जो विंडोज़ में Win32 यूज़ करते हैं, जावा थ्रेड यूज़ करते हैं, POSIX पी थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये मेजर लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ करके थ्रेड्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका भी जो भी अगर आप जानना चाहते हैं इसकी डिटेल्स में तो जा सकते हैं, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। सो दिस इज़ द मेजर advantages of using a thread in an operating system।